हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल माई स्टडी दोस्त पे। तो फ्रेंड्स, एक नई सीरीज अभी मैं आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, वो है आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम कंप्लीट जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का जो आपका पार्ट है, उसमें आपके 10 से 12 टॉपिक आते हैं टोटल। उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, वो था परसेंटेज। आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को जरूर देखें, वो का वो मेथड आपको यहाँ पे भी लागू होगा। परसेंटेज मेथड ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो आपको लगेगा कि परसेंटेज पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है। सिर्फ परसेंटेज पढ़ लेने से पूरा अर्थमेटिक बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये मैं क्वेश्चंस में आपको प्रूव कर दूंगा। तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, अपना सपोर्ट बनाए रखना है। सपोर्ट कैसे बनाए रखना है, वीडियोस को शेयर कर देना है, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं और लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बस उसके अलावा हमें आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए और हम आपकी अच्छी से अच्छी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चंस बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखिए क्या बोल रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। द गेन परसेंटेज, यानी कि 36 किताबों की जो लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक सिंपल और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा कि मेरे को ये आता है, तो घबराइए मत। आपके लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको शायद नहीं आते हैं, और अगर आता है ये क्वेश्चन तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या आपको उस तरह से करना आता है, क्या आपका तरीका डिफिकल्ट है या ये तरीका थोड़ा आसान होगा आपके लिए। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जैसा जैसा बोल रहे। देखिए, अर्थमेटिक जो है लैंग्वेज का खेल होता है। एक बात बता दूं आपको, लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो मतलब समझ लीजिए कि आपको 100% अर्थमेटिक आ गई। क्या बोला है, 36 बुक यानी कि 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। तो जो 36 का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है किसके, 30 के एसपी के। तो आपसे प्रॉफिट पूछा है। अब देखो यहाँ पे सीधी सी एक तो चीज ये है कि इसको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। देखो कैसे करेंगे। अब देखिए, सीपी को आप एक तरफ कर लीजिए, सीपी अपॉन एसपी, इसको आप इस तरफ लिख लीजिए 30 अपॉन 36। इसको आप काटेंगे तो ये आपके पास में 5 अपॉन 6 हो जाएगा। मतलब आपके पास सीपी और एसपी बन गया। ये सीपी 5 है, क्योंकि जस्ट इसके सामने वाला आप देखेंगे तो ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 6 है। ठीक है, तो 5 to 6। अब देखिए वही चीज आपके बन गई कि यहाँ पे सीपी 5 है, एसपी 6 है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास में क्या होता है प्रॉफिट के लिए, कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आपके पास में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। और एक चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि परसेंटेज में हमें कभी भी एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशियो मान की जरूरत होती है। तो हमारे पास रेशियो है 5:6, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ओके, यहाँ पे इनका डिफरेंस देखिए। जब मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 1 का डिफरेंस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एसपी माइनस सीपी निकाल लिया। देखिए, ये फॉर्मूला मैं आगे नहीं लिखूंगा, बट डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 वहां से गया तो आपके पास में 5 यानी कि 1 बच गया अपॉन सीपी। तो सीपी आपके पास में 5 है, ठीक है, इंटू 100 कर देना और ये आपके पास में आराम से आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको बताया कि इसको करते कैसे हैं। बाकी आपको देखिए इस पे एक ही लाइन पे आप यहाँ पे इसको कर सकते थे। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा 36 सीपी और एसपी। देखिए इसमें क्या करना है, ये जो सीपी है, सीपी का मान ये रहता है और एसपी का जो मान है ये रहता है। तो सिर्फ आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं सीपी और एसपी। सीपी कितनी है आपके पास में 30, एसपी आपके पास 36। इनका डिफरेंस आप देख लीजिए, या तो डायरेक्ट इस तरह से सोल्व कर लीजिए 6 और यहाँ पे आपके पास सीपी है 30 इंटू 100। तो 6 से काट लीजिए 5 और 5 से काट दिया आपने 20, तो 20% आपके पास आंसर आ गया। बहुत फटाफट कर सकते हैं, या आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे काट लीजिए इसको, 5:6 हो जाएगा और 5 से 6 आप देखेंगे कि 1 है, 1/5 इंटू 100। ये आपके पास वही 20% आएगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हिंदी वाले कृपा करके इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो ये क्वेश्चन देखिए अभी 5 मिनट हो गया है लगभग वीडियो को, और एक ही क्वेश्चन कर पाए तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए सीधा सा सीधा आपको क्या बोल रहा है कि 15 आर्टिकल्स है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो बराबर है किसके, 10 आर्टिकल के एसपी के। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा यहाँ पे चेंज हुआ है। तो सीपी और एसपी
सेम क्या करना है, इसको रेशियो वैसे बनाना नहीं है अलग, सीपी को देखना है कि सीपी 10 है, एसपी देखना है कि एसपी 15 है। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए, ये 2 और ये आपके पास 3। ठीक है, इस तरह से आप काट सकते हैं। ठीक है, 5 से आपने काटा तो 2:3 आ गया आपके पास, यानी कि सीपी 2 है, एसपी 3 है। तो यहाँ पे आपके पास में जो एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे अपॉन सीपी इंटू 2 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 50 और ये परसेंटेज। तो 50% ऑप्शन सी यहाँ पे है और ये आपके पास में सही जवाब इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक वैसी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास में सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप जरूर कोशिश कीजिएगा करने की। देखिए क्या बोल रहा है आपके पास में कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस, यानी कि 12 का कॉस्ट प्राइस इक्वल आपके पास में है द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, यानी कि 8 पेन के एसपी के बराबर है। तो वही गेन परसेंट आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सीधा सा क्या देखना है आपको कि 12 है, ये आपके पास एसपी हो जाएगा और 8 आपके पास सीपी हो जाएगा। तो सीपी एसपी आपको लिखना है, सीपी आपके पास 8 है, एसपी आपके पास में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो ये 2 और ये आपके पास 3, यानी कि वही 2 से 3 हो गया। तो सेम वैसे के वैसे आपके पास डिफरेंस 1 का आएगा, 0.2 इंटू 100 करेंगे जब आप इसे, तो 50% आपके पास आंसर आ जाएगा और ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में है कि ए मर्चेंट मार्क्ड क्लॉथ एट 50 मीटर, ही ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% एंड 20% द नेट प्राइस मीटर। तो क्या होगा आपके पास में, देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है वो जो है मार्क प्राइस जो है वो लिखता है, मार्क प्राइस को मैं यहाँ पे एमपी से लिखूंगा। तो ये क्या करता है कि जो अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, तो ये 50 रुपीज उस पर लिख देता है कि मैं 50 रुपये में इस वस्तु को बेचूंगा, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं इस पे 2 डिस्काउंट दूंगा। फर्स्ट डिस्काउंट आपको 15% मिलेगा और उसके बाद एक दूसरा डिस्काउंट और मिलेगा, वो 20% होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वो 50 की वस्तु जो है वो दोनों डिस्काउंट देने के बाद में कितने रुपए में फाइनली बिक जाती है, यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में अगर कभी भी ये दे, सीपी भी दे, एसपी भी दे और एमपी भी दे, अगर आपको यहाँ पे लॉस पूछ रहा है तब आपको सीपी पे ज्ञात करना है, अगर प्रॉफिट पूछ रहा है तब भी सीपी पे ज्ञात करना है, लेकिन अगर डिस्काउंट दिया गया है तब आपसे कैलकुलेट करा रहा है क्वेश्चन तो मार्क प्राइस पे होगा। ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि जब भी आपसे क्वेश्चन में डिस्काउंट निकलवाए तो मार्क प्राइस से और सेलिंग प्राइस से कंपेरिजन होगा, ना कि सीपी का एसपी के साथ में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो सीपी का एसपी के साथ कंपेरिजन होगा। ये ध्यान रखने वाली बात आपके लिए है। अब क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा सोचिए, यहाँ पे मार्क प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है हमने लिख लिया। अब हमें चाहिए डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट 15%, 15% को हम फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 15% को फ्रैक्शन? सीधी सी बात है कि किसी भी चीज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और ये आपके पास में हो जाएगा 3/20। जितना छोटा हो सके उतना कीजिए, बाकी आपको इस तरह से बन गया। अब इसे आगे नहीं काटेगा ये, तो आपको आगे नहीं करना है। देखिए सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, मार्क प्राइस, उसके बाद में इसको लिखना है सेलिंग प्राइस। देखिए मार्क प्राइस होता है नीचे वाली वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है कि 20 रुपए वो उस पर मार्क करता है। अभी हम 50 से लेट करेंगे तो 50 को अभी ये है कि ये एग्जैक्ट डाटा है, ये जो मान आ रहा है हमारे पास 20, ये रेशियो है। रेशियो को हम बाद में रिलेट करेंगे। अभी देखिए परसेंटेज आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 20 आपने लिखा, अब डिस्काउंट दे रहा है मतलब कमी करेगा तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस होगी, तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, 20 की वस्तु को वो 17 में बेच रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 15%। अगेन ये क्या बोलता है 15% मैंने दे दिया, उसके बाद में 20% और देना चाहता हूँ, तो 20% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे 1/5 आएगा, आपको याद होगा। 5 हमारा जो मेन प्राइस है वो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस, नीचे वाली वैल्यू 5, उसके बाद डिस्काउंट है तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस, तो ये 4 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि एक और स्मार्ट तरीका बनाना है कि क्वेश्चन में जब भी वैल्यू इस तरफ से कटे, यानी कि ये रेशियो आपके पास में है ये दोनों, अगर यहाँ से इन दोनों में से कोई संख्या कटे या इससे इन दोनों में से कोई संख्या कटे तो काट देना है। देखो 4 से कट रही है, 4 से मैंने काटा तो ये 5 बार चला जाएगा। अब आप देखिए कि अब आगे कोई नहीं कट रहा है, तो ये 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये 17 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक को तो 17 ही आ जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा। अब आप देखिए कि मार्क प्राइस मैंने रखा, एक मार्क प्राइस कितना 25 आपके पास, और उस वस्तु को बेच रहा है वो 17 में, लेकिन वो क्या कहता है कि जो मार्क प्राइस रखी है उसने 25 नहीं रखी है, उसने 50 रखी है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया 2 का, और जब 2 से हम एसपी को मल्टीप्लाई करेंगे
या आपके पास में सीधा आपको क्या निकल आ रहा है कि नेट प्राइस कितना होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपके पास में हो जाएगा 34। तो नेट प्राइस आपसे यही पूछा था कि वो कितने में कीमत पर होगा नेट प्राइस, तो 34 रुपये होगा आपके पास में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आपको 2 डिस्काउंट दिया, उसके बाद में 50 की वस्तु जो है 34 में बिकेगी। ना कि आपको ये डिस्काउंट देखिए ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं करना है कि एक डिस्काउंट हमें निकाल ले कि 15 + 20, ठीक है। तो ये 35% का डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये सिर्फ 32% का डिस्काउंट है यहाँ पे। जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो एक के बाद एक डिस्काउंट होता है। जैसे आपके पास में 100 है, इस पर मैं 2 बार 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो ऐसे नहीं कि 20% दे दूँ। 20% दे दूंगा तो मैं 80% पाऊंगा, लेकिन पहले 10% दिया 90। अब 90 का 10% आपको फिर से लेना है तो ये 9 होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास में टोटल 90% ही कुल मिला के आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अभी इसका जो आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज आपको बोल रहा है कि किसी वस्तु की क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी जो है वो विक्रय मूल्य की का 80% यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी का 80%। अब 80% मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, 80% का फ्रैक्शन लिखूंगा। 80% का फ्रैक्शन आपको ध्यान रखना है 4/5 होता है। कैसे निकालेंगे इसे? 100 से डिवाइड करिए। किसी भी चीज को परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, उसको काटने के बाद आपको पास में 20 से कट जाएगा डायरेक्टली, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4/5 लिखता हूँ। इसको इस तरफ ट्रांसफर करता हूं तो ये आपके पास बनेगा 5CP = 4SP। तो आपने क्या समझ में आया कि अभी हमने क्वेश्चन किए थे कि इस साइड वाला क्या होता है, ये वाला होता है, और ये वाला ये होता है। यानी कि आपके पास में जो CP होगा वो आपके पास 4 हो जाएगा, SP आपके पास में हो जाएगा, SP आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए 4 से एक वस्तु 5 रुपए में बिक रही है, तो उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 4 पे। या आपको पता ही है वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, SP - CP/CP × 100। तो ये वैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, × 100 करेंगे। या देखिए 100 करने की जरूरत नहीं है, 1/4 का रेशियो आपको बना, आपको दिमाग में आना चाहिए। 1/4 का रेशियो 25% का होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीजें मन में हो जानी चाहिए। तो ये 1/4 25%, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास में है कि लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज RS 2300 एंड डिस्काउंट सीरीज फाउंड टू बी 25% एंड 10% दैन सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखिए आपके पास में सूची कीमत का मतलब वही होता है मार्क प्राइस। किसी वस्तु है, इसकी मार्क प्राइस हमें 2300 दी गई है, उस पर लिखा गया है। ये तो एग्जैक्ट डाटा है हमारे पास। उसके बाद डिस्काउंट वाला डाटा आपको दिया गया है, देखिए मार्क प्राइस और उसको सेलिंग प्राइस पे। तो हमने आपको क्या बताया था कि मार्क प्राइस पे हमें डिस्काउंट निकालना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 25% मतलब 1/4 अभी हमने देखा। तो 4 नीचे वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास में? CP होगी, और ये CP है आपके पास में। तो मार्क प्राइस आपके पास 4 हो गया। SP जो है आपके पास में कितना हो जाएगा? डिस्काउंट दे रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस होगी, तो माइनस होगी 4 से आपके पास 3 होगा, ओके। उसके बाद अगेन क्या बोलता है कि 10% का उसको फिर से डिस्काउंट देना है। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10। अब 10 नीचे वाला हो जाएगा आपके पास में, CP नहीं होगा यहाँ पे भी ध्यान रखना, MP होगा, ये भी MP, क्योंकि हम डिस्काउंट निकाल लें मार्क प्राइस पे। तो 10 ऊपर वाली वैल्यू करेंगे माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 9। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और ये हो जाएगा 27। यानी कि हमारे पास में जो मार्क प्राइस है वो 40 है और सेलिंग प्राइस उसकी 27 है। तो हमने इसका डिस्काउंट जो है निकाल लिया। अब हमारे पास में इसका एग्जैक्ट डाटा दिया गया है, यहाँ पे 40 की जगह पे 2300 इसने दिया है। तो ये आपके पास में से लेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2300/40। इसके बाद में हमें चाहिए SP, तो ये पूछता है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। तो SP के लिए हमें क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 27 से। जब आप इसे सोल्व कर लेंगे आराम से काट लेना, 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसे 2 से काट लेना, 2 हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। फिर उसके बाद में आपके पास आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 155, यानी कि 1500 और 1552.5, 1552.5, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने पहले लगा दिया तो मुझे लगा कि ये 155 हो गया। तो ये थोड़ा सा मैं अभी एक बार सही कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास में आया है ये आपको ध्यान रखना है, वो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 1552.5, और C ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रोसेस थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट अगर लगा है तो टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी और बहुत ही अच्छा मैंने आपको बताया।
इसको ट्राई जब करेंगे तो ये जो टाइम में आपने आपको इतना बताया, ये मन में आप बहुत सारी चीजें करके बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। बात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए एसएससी में ये पूछा भी जा चुका है। आपको अगर लगता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता हूँ, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आपको आसान लगे तो बताना, और इसके बाद जब मैं बता रहा हूँ तो फिर देखना कि आसान बनता है या नहीं। अब देखो कैसे आप इसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। तो इस बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ जरा आपके लिए। ऐसी बात नहीं है कि भाई इंग्लिश में पढ़ नहीं सकता, बाकी आप हिंदी वाली नाराज ना हो तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाली इस बार खुद पढ़ लेना। ओके। एक व्यक्ति है 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात है कि 120 जो है कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। इनकी 120 रुपए में एक कुर्सी बेचता है, इनकी सेलिंग प्राइस है। और उसके बाद बोलता है कि पहली कुर्सी पर 25% लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि, तो उसका कुल हानि कितना होगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज पे एक बार क्या हो रहा है कि 25% का लाभ और दूसरी बार 25% की हानि, अगर कॉस्ट प्राइस पे है तब तो सेम रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन वो अगर सेलिंग प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस उनका सेम है, तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा डिस्काउंट ही मिलेगा, यानी कि हानि ही होगी। ओके, क्वेश्चन को करते हैं। हमें देखिए यहाँ पे आपके पास में एक चीज यहाँ पे देखिए कि इसमें कोई मार्क प्राइस का झंझट नहीं है। तो सीपी और एसपी दो चीजें हमने ली। 25% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/4 होता है। पहले केस में ये क्या होगा कि 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 4 की वस्तु हमें दी गई है उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो पहली वस्तु पे 25% का 5 हो जाएगा। अभी दूसरी वस्तु पे भी क्या होगा कि सीपी तो सेम है, सीपी सेम नहीं है सॉरी, क्योंकि इस बार देखिए यहाँ पे एसपी सेम है। ये इसने बोला है कि 120 रुपए में बिकती है, वो खरीदे कितने में भी लेकिन बेचेगा 120 में ही। एक बार 25% उसे लाभ हुआ और एक बार हानि हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 4 से उसका हानि हुआ है तो माइनस हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये मत कर देना गलती कि 4 चौक 16 5 तिया 15, ये डायरेक्ट कर लो तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सबसे मेन मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बताया कि यहाँ पे 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो, ए मैन सेल 2 चेयर एट RS 120 ईच बोला गया है यहाँ पे आपके पास में, बाय डूइंग सो। तो यहाँ पे देखो ये एसपी को सेम करना है, क्योंकि एक दोनों का क्या है, दोनों को बेचा 120 में ही है, लेकिन एक को क्या हो सकता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, एक का कॉस्ट प्राइस कम हो, इस वजह से उसे हानि हुई, एक बार उस पर लाभ मिला। तो इसको सेम करने के लिए ये है कि इसको 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 3 को 5 से, तो ये आपस में बराबर हो गया। 5 × 3 3 × 5 15 हो गया। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं हो जाता, इनको तो बराबर कर दिया। अब यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसे 3 से इसे भी करना होगा। इस लाइन में अगर 5 से किया है ये भी 5 से होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास में कितना हुआ, अलग से मैं बना देता हूँ आपके पास में। ये 12 हो जाएगा और ये 15, और ऑलमोस्ट ये 15 होने वाला है और ये 20 हो जाएगा। अब देखो अभी भी और समझने वाली बात क्या है, ये आपके पास सीपी है, ये एसपी है, कि अब मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई साहब। अब देखो पहली वस्तु है, आपको समझाता हूँ, 12 रुपए में खरीदी उसने, 15 में बेच दी, उसने प्रॉफिट कमाया। दूसरी वस्तु है उसने 20 में खरीदी और 15 में बेच दी, नुकसान उठाया उसने। तो यहाँ पे दोनों का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 + 15 हो जाएगा, ये 32, और ये जो सेलिंग प्राइस है ये आपके पास हो जाएगा 30। अब वो बोलता है कि उसको हानि कितने की हुई है। हमारे हिसाब से तो 2 की हानि हुई है, ठीक है, लेकिन हमें इसने क्या बोला है कि 120 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचता है, लेकिन हमने दोनों नग के निकाल लिए, तो 2 नग कितने के हुए, 120 × 2 240, यानी कि उसने बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस इस बार 240 के बराबर होगी, ना कि कॉस्ट प्राइस। जब इसको आप बराबर करेंगे तो 240/3, 0 से 0 कट जाएगा और ये 8 इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। 8 का रिलेशन जब हमारे पास आ गया तो हमारे पास ये कि ये डिस्काउंट कितने का मिला है इसे, यानी कि हानि कितने की हुई है, 2 की हुई है। तो इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, हमारे पास टोटल हानि आ जाएगी, टोटल लॉस आ जाएगा 16 रुपीज, और ये आपके पास बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस लेवल तक तो खैर आपके एग्जाम में जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो जरूर से इस तरीके से सोल्व कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम आपको लगा है मेरे को समझाने में, लेकिन इतना टाइम आपको सोल्व करने में नहीं मिलेगा जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। अभी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशन को डिटेल से वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट RS 50। अब रेशियो नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्ट डाटा खुद ही दे रहा है।
द सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट सोल्ड एट Rs 70, द अबव मेंशन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द आर्टिकल इज। यानी कि एक व्यक्ति है वो क्या करता है कि एक वस्तु को, मैं मान लेता हूँ इस प्रकार से CP और SP, पहली बार क्या करता है कि जब वो वस्तु को 50 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है कि हानि होती है, और अगर वो 70 रुपए में उस वस्तु को बेचे तो उसे प्रॉफिट होता है। और दोनों केसेस में जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही उसे लॉस भी होता है। तो वो कितना हुआ ये आपसे पूछ रहा है। देखो मैं मान लेता हूँ कि उसको क्या है कि जो CP है वो X है। पहले केस में उसे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट यानी कि हानि हुई। डिस्काउंट अलग चीज है, मैं आपको बता चुका हूँ, मार्क प्राइस पे निकाली जाती है, तो हम इसे लॉस कहेंगे। तो लॉस हुआ तो उसमें क्या हुआ कि लॉस कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही होगा, CP माइनस SP अपॉन CP। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है कि X माइनस 50 अपॉन X परसेंटेज निकालना है, तो 100 इक्वल किसके होगा। अब आपके पास दूसरे केस में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP। तो SP 70 है, 70 माइनस X अपॉन CP आपके पास X है इंटू 100। तो इतने प्रतिशत का उससे लाभ हुआ। परसेंटेज बनाने के लिए मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, इतने परसेंट की यहाँ पे इसको तो लॉस हुआ, इतने परसेंट कैसे प्रॉफिट हुआ। तो ये इक्वल है, ये क्वेश्चन बता रहा है। लैंग्वेज का खेल है, मैं आपको बताता हूँ हमेशा, ये जो अर्थमेटिक है। अब इसमें देखिए 100 से आपने 100 को काट दिया, ओके। उसके बाद देखिए इस x से ये x भी कट जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, x माइनस 50 इक्वल टू 70 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जब इक्वेशन आपके पास बच जाए तो आपको क्या करना है इसमें कि x इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू 120 हो जाएगा। x इक्वल टू आपके पास आ गया 60। अब यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है, x की यानी कि वैल्यू आई है CP की। अब CP की वैल्यू अगर आपके पास 60 है और उसके पास में जो SP है वो 50 है, तो यहाँ पे आपके पास लॉस परसेंट निकाल लो या प्रॉफिट निकाल लो, बात एक ही है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 10 का, कितने पे, इसका CP कितना है 60 इंटू 100। तो अब इसका जो है परसेंटेज आ जाएगा, ये लॉस परसेंटेज है। आप चाहें तो यहाँ पे रख के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट देखेंगे तो वही 10 का है, 10/60 इंटू 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 100/60 आ गया। आप इसे लिख दीजिए 50/3। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 16/3%। ठीक है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आराम से कीजिए, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। इसका एक और मेथड है एलिगेशन मेथड, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता सकता। वो एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, कि वो एक अलग चैप्टर है, उससे करेंगे आप तो थोड़ा टाइम लगेगा और अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, बाकी जब उस टाइम करवाऊंगा तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करवा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि ए मैन सेल एन आर्टिकल एट 10% लॉस, he had sold it at Rs 10 more, he would have gained 10% the cost price of the article। तो क्या करता है, एक व्यक्ति है उसके पास में एक वस्तु है, उसको सबसे पहले वो 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है। मैं मान लेता हूँ कि वो आपके पास में 100 रुपए की वस्तु है, 10% अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ तो 90 हो जाती है, यानी कि 90 रुपए को उसे बेच देता है। ये इसकी क्या है, CP है, ये SP है। अगेन वो क्या करता है कि उस वस्तु को क्या करता है कि 10 रुपए अधिक में अगर वो बेचते, यानी कि अगर 90 में मैं क्या करूं, 90 नहीं, 10 रुपए अधिक पे बेचता है तो 10% का लाभ होता है। अगर ये वस्तु की CP तो नहीं बदलेगी, 10% का लाभ हो रहा है उसे, तो वो कितने में बेचेगा, 110 में। और वो क्या कर रहा है कि 10 रुपए अधिक में बेचे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंस, तो वो 90 से क्या हो रहा है, 110 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 20 का मिल रहा है हमें डिफरेंस, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि 10 रुपए। अभी इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि एक व्यक्ति है वो 100 रुपए की वस्तु को 10% डिस्काउंट पे बेचता है पहले, और दोबारा क्या करता है कि वो 10% उसे लाभ मिलता है जब वो क्या करता है 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है। तो 10% का लाभ मिला, तो 10% हमने इसका निकाला तो प्रॉफिट हमें पास में 10 आया, उसको हमने ऐड किया तो ये 110 हो गया। अब हमने देखा कि यह 90 था, ये 110 हो गया, तो उसके पास में 10% का जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो ये जो 10 है आपके पास में, ये इस 20 के बराबर है। तो रिलेशन आपके पास 1/2 का आ गया। अब आपको क्या पूछा है, वस्तु का CP कितना है। हमारे हिसाब से CP 100 है, तो 100 इंटू 1/2 कर दीजिए, 50 आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये A ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई और मेथड भी हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड है वो हम आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में बोल रहा है कि एक, अभी इंग्लिश में पढ़ लेना आप इस बार, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता क्या करता है, 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम को बेचता तो 40% लाभ होगा। इस स्थिति में क्या है, एक आम का विक्रय मूल्य आपको पहली स्थिति में बताना है। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 था सेम वैसा का वैसा है। कैसे करेंगे, देखिए एक निश्चित मूल्य, हमें नहीं पता क्या निश्चित मूल्य था, लेकिन इसने एक चीज क्लियर की यहाँ पे कि 20% लाभ कमाता है। 20% मतलब आपको फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि 100/20 करेंगे तो ये 1/5 आएगा। तो 5 to 6, ठीक है। यहाँ पे ये सीपी हो गया, ये एसपी, यानी कि उसने क्या किया कि 5 की वस्तु को 6 में बेचा है, तभी उसे क्या हुआ है। अभी मतलब हमें 6 का एग्जैक्ट मान नहीं पता, लेकिन हम इसे मान सकते हैं रेशियो के हिसाब से। उसके बाद क्या बोलता है कि यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम को बेचता है तो उसे 40% लाभ मिलेगा। 40% का मतलब आपके पास में हो गया 2/5, यानी कि उसने सेकंड कंडीशन क्या किया कि उसने जब 40% का लाभ मिलता है 1 रुपये अधिक में बेचने पे, तो 40% का फ्रैक्शन 5/2 प्लस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू 5 to 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में एक वस्तु थी, उसने पहले 5 रुपए की खरीदी, 6 रुपए में बेची। अपने हिसाब से क्वेश्चन कैसे बन गया, 6 रुपए में बेची। अब उसके बाद क्या किया है कि उस वस्तु को वो 5 की जगह 7 में बेचता है, तो वो वहां पे क्या हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। और इस कंडीशन में जो रुपए बढ़ रहा है सेलिंग प्राइस का, वो सिर्फ 1 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले वो 6 में बेच रहा है, अब 7 में बेच रहा है उस वस्तु को, तब उसे 40% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, और हमारे हिसाब से भी क्या हो रहा है, 1 ही बढ़ रहा है। तो क्योंकि एक क्वेश्चन में बोला है कि 1 रुपये बढ़ता है, 1 रुपये अधिक क्या करता है वो मिलता है उसको, तो 1 का रिलेशन आ रहा है। अब 1 का रिलेशन आ रहा है तो 1 को कहीं से भी मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह सेम चीज आपको मिलेगी जो यहाँ पे अभी लिखी हुई है। ये एग्जैक्ट डाटा ही आपके पास में हो गया। अब देखो क्या पूछा है, पहली कंडीशन ये वाली है। इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हम देखते हैं 6 है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। बस एक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, कहाँ कैसे क्या करना है, आराम से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आगे भी सीरीज इसको चलाएंगे, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 3 से 4 वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका, डेफिनेटली इस क्वेश्चन इस तरह से आएगा और वो आप 100% कर लेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये तो आप सभी लोग कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा ही। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और उसके बाद शेयर भी करिएगा। साथ साथ आपको उस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है अपने दोस्तों के साथ में। तो सभी लोग शेयर करेंगे तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारे तक पहुंच पाएंगे। तो बेल आइकन भी दबाइएगा अगर आप लोग नए हैं चैनल पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।